वेलकम टू प्रज्ञा आईएएस एकेडमी मीडिया। टुडे आज जो हम क्लास टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। हम एग्रीगेट डिमांड का पहला टॉपिक कर चुके हैं, पार्ट 1 के अंदर एग्रीगेट सप्लाई कर चुके हैं, पार्ट 2 के अंदर एंड पार्ट 3 कर रहे हैं हम लोग, जिसमें बात कर रहे हैं कंजप्शन फंक्शन की और सेविंग फंक्शन की। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंजप्शन फंक्शन या सेविंग फंक्शन होता क्या है। देखो, ईच एंड एवरी पर्सन हैव देयर इनकम। हर इंसान जो होता है उसकी अपनी एक इनकम होती है। इनकम का कुछ पार्ट वो कंज्यूम करता है और इनकम का कुछ पार्ट वो सेव करता है। यानी कि इनकम का वो पार्ट जो वो कंज्यूम कर रहा है अपने सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए, उसी फंक्शन को, उसी रिलेशन को, इनकम और कंजप्शन के रिलेशन को ही हम कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च कर रहा है। इसी तरीके से सेम है सेविंग फंक्शन। क्या होगा? अपनी इनकम का कितना पार्ट कोई व्यक्ति सेव करता है, यानी सेविंग फंक्शन क्या है, कितना हिस्सा हम सेव कर रहे हैं। और ये जो हिस्सा सेव करने की आदत होती है, कंजप्शन की आदत होती है, उसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी को अगर हिंदी मीनिंग में लेते हैं तो उसे कहते हैं प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति को कहते हैं हम आदत। इसे कहते हैं उपभोग प्रवृत्ति और इसे कहते हैं हम सेविंग यानी कि बचत प्रवृत्ति। अब बचत प्रवृत्ति का मतलब क्या होगा? कितना एक व्यक्ति बचत कर रहा है। कंजप्शन फंक्शन का मतलब क्या होगा? कितना एक व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है। तो पहला टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन का मतलब होता है कि अपनी एंटायर इनकम का एक व्यक्ति कितना प्रतिशत उसे खर्च कर रहा है और कितना प्रतिशत वो रख रहा है। पर यूनिट वो कितना खर्च कर रहा है और पर यूनिट वो कितना सेव कर रहा है। यही हम बात करेंगे कंजप्शन की और सेविंग की। तो पहली चीज है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। होता क्या है? That a consumer, how much a consumer consume from his entire income। किस तरीके से होगा? उसके दो पैरामीटर होंगे। तो फर्स्ट इज दो कंपोनेंट है एपीसी और एमपीसी। एपीसी का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अपनी इनकम का कितना पार्ट एज अ एवरेज कोई व्यक्ति कंज्यूम करता है, ये हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दूसरा क्या हो गया? एमपीसी, मार्जिनल, यानी पहले वो कितना खर्च कर रहा था, अब वो कितना खर्च कर रहा है। मार्जिनल को हम बोलते हैं गैप। मार्जिनल को क्या बोलते हैं? गैप। यानी पहले अगर उसकी इनकम 100 रुपए थी तो कितना खर्च कर रहा है, उसकी इनकम 200 रुपए हो जाएगी तो कितना खर्च करेगा, इसका डिफरेंस। और जब हम इनकम के रेशो में कंजप्शन के रेशो को निकालेंगे उसे ही हम मार्जिनल कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो टॉपिक हम करें यहाँ पर क्या है? एपीसी का फॉर्मूला होता क्या है? एपीसी इज इक्वल टू होता है सी बाई वाई, यानी कि एवरेज निकाला है हमने कितनी इनकम में से कितना कंजप्शन कर रहे हैं। एवरेज क्या निकाला है हमने? कितनी इनकम में से कितना कंजप्शन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एपीसी या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद अगर हम एमपीसी की बात करते हैं तो एमपीसी का फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। यानी अगर हमारी इनकम में चेंज होता है, अगर हमारी इनकम में चेंज होता है तो हमारी कंजप्शन में कितना चेंज होगा। जनरली होता क्या है? जब हमारी इनकम जीरो होती है, जब हमारी इनकम जीरो होती है तो भी कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है, इनिशियली हमारा कंजप्शन बढ़ता है, हमारा खर्चा बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद हमारा खर्चा कम होना शुरू होता है, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन एक जैसा हो जाता है। जैसे एग्जांपल लोगे आप कि अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है तो भी नमक उतना ही खाओगे। अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर 100 रुपए होगा तो भी उतना ही नमक खाओगे। अगर आपकी इनकम बढ़कर 1000 रुपए भी हो जाएगी तो भी नमक उतना ही खाओगे। यानी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। हम बेटा यहाँ पर अब नॉर्मल चीजों की या लग्जरी गाड़ी की बात नहीं कर रहे कि आपके पास अगर सैलरी अभी कम है तो आपके पास फोन नहीं था, आपके पास सैलरी आ गई, आपने फोन ले लिया, फिर आपकी और सैलरी बढ़ गई तो आपने और फोन ले लिया, फिर सैलरी बढ़ गई और बड़ा फोन ले लिया। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात यहाँ कर रहे हैं एक एवरेज टेंडेंसी की कि हाँ आप फोन लोगे, लेकिन एक बार अगर आपने फोन ले लिया तो उसके बाद हम ये नहीं कह रहे कि वो बार बार चेंज होना है। समझ में आ गया? जब हम कंजप्शन की आदत को देखते हैं तो उसमें हम ऑटोनोमस कंजप्शन को मेन मान के चलते हैं कि हमारा एक जनरल व्यक्ति का जो कंजप्शन होता है वो इनकम के साथ साथ शुरुआत में बढ़ता है, लेकिन फिर वो स्टेबल हो जाता है और उसके बाद कंजप्शन कम होना शुरू होता है। क्योंकि अगर कंजप्शन लगातार बढ़ता चला गया तो आपकी सेविंग कभी भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है जब आपकी इनकम जीरो होगी, एज यू कैन सी इन द टेबल ऑल्सो, कि अगर जब हमारी इनकम जीरो थी, एज लाइक अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो और आपकी कोई इनकम नहीं है तो आपकी इनकम क्या है? जीरो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन आपका है। डिटेलिंग के लिए अगर जाना है तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की पहली वाली वीडियोस को आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है अगर इनकम हमारी जीरो है तो भी हमारा कंजप्शन कुछ ना कुछ है। जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई है वैसे वैसे ही हमारा कंजप्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब हम एपीसी कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी किसी व्यक्ति की खर्च करने की आदत को एज एन एवरेज कैसे देखेंगे कि वो 100 रुपए पे कितना कर रहा था, 200 रुपए पे कितना कर रहा था, 300 रुपए पे कितना कर रहा था।
हमने एवरेज निकाला, तो एवरेज निकालने के लिए हमने क्या लिया है, केवल एवरेज का फॉर्मूला ले लिया C/Y, यानी इनकम का कितना पार्ट खर्च करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि जीरो इनकम है और कंजप्शन है, सेविंग, तो यहाँ पर हम ब्लैंक डालेंगे। दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 120, ये क्या करेंगे 120/100, इसके लिए क्या डालेंगे 120/100, तो क्या निकल के आ जाएगा 1/20 इज योर APC। यहाँ पर डालेंगे 200/200, तो 200/200 को क्या करेंगे हम 1 आ जाएगा, डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें आपका 280 डिवाइडेड बाय 300। इस तरीके से हम निकालेंगे तो हमारा APC निकल गया। क्लियर हुआ, क्या निकल जाएगा हमारा APC निकल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं MPC की, तो MPC कैसे निकलता है, MPC निकलता है आपका चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजप्शन। मतलब क्या कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम में चेंज आया वैसे वैसे आपके कंजप्शन में चेंज आता है। दोनों का रेशियो निकाल दो तो आपका मार्जिनल, यानी एक व्यक्ति अपनी इनकम में चेंज आने पर क्या उसकी आदत है कि वो ज्यादा खर्च करेगा या उसकी आदत है कि वो धीरे धीरे कम खर्च कर देगा। यहाँ पर हम एज एन एवरेज मान के चल रहे हैं, एज ए मान के चल रहे हैं कि उसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है अगर सीधा सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि उसने अपनी इनकम का 80% जो है वो खर्च करता है। क्या खर्च करता है, 80% खर्च कर रहा है। अगर यहाँ पर बढ़ा हुआ आता है, इसका मतलब है उसकी खर्च करने की आदत बढ़ गई। अगर 0.80 से 0.90 आ जाए तो खर्च करने की आदत बढ़ गई। अगर 0.80 से कम आ जाता है, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 0.6 आ जाए, 0.7 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी खर्च करने की आदत जो है वो कम हो गई। इसका मतलब वो सेविंग ज्यादा कर रहा है। तो समझ में आ गया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्लियर हुआ क्या होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर है खर्च करने की आदत। अब हम बात करते हैं कि आखिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है वो इनकम के रेशियो में हम क्या बता रहे हैं। पहली चीज मैंने बताई, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कोई व्यक्ति कंजप्शन ज्यादा करता है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू देख रहे हैं तो APC, जब आपकी इनकम कम थी, हम 1 को ले रहे हैं इनकम, 1 को क्या ले रहे हैं इनकम, जब आपकी इनकम कम थी तो आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, तो APC एवरेज कंजप्शन आपका ज्यादा था। जब आपकी इनकम इतनी हो गई क्योंकि वहां पे सेविंग निगेटिव हो रही थी, उसके बाद जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, यहाँ पर जैसे आपकी इनकम बढ़ी आपका कंजप्शन जो कम हो गया, कंजप्शन इज इक्वल टू हो गया आपकी इनकम के, जहां पर APC इज इक्वल टू हो जाएगा 0। जैसे ही आपकी इनकम इतनी बढ़ जाती है कि आपका कंजप्शन कम हो जाएगा, तो कंजप्शन करने की जो ताकत है या कंजप्शन करने की जो आदत है वो आपकी कम हो गई और आपकी इनकम ज्यादा हो गई, जहां आपकी सेविंग हो जाती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। हम बात कर रहे हैं कि अगर इनकम कम होगी तो APC आपका कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी तो APC आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं APC कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने जन्म लिया है तो कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा, यानी देयर विल बी कंजप्शन एट द लेवल ऑफ द 0 इनकम। अगर आपकी 0 इनकम है फिर भी कंजप्शन कुछ ना कुछ होगा। तो ये कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं MPC की, मार्जिनल की, मार्जिनल क्या बता रहा है, जैसे ही इनकम में जितना चेंज हुआ, 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए अगर आपकी इनकम होगी तो कंजप्शन भी आपका 40 से बढ़कर 120 हो गया। 200 से 300 की इनकम हुई तो कंजप्शन भी आपका 200 से बढ़कर 280 हो गया। लेकिन यहाँ पर कंजप्शन लगातार जो बढ़ रहा है उससे सेविंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगी या निगेटिव पड़ेगी, उसका इफेक्ट पड़ेगा हम आगे। पहले हम देख रहे हैं मार्जिनल का। मार्जिनल ने सीधा सीधा क्या बताया कि आपकी इनकम में चेंज आने से आपके खर्चे में भी चेंज आता है, आपके कंजप्शन में भी चेंज आता है। वो किस रेशियो में आएगा, इनिशियली आपका कंजप्शन आपकी इनकम की रेशियो में तेजी से बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ जाएगी वैसे वैसे आपका जो खर्चा होता है वो धीरे धीरे आप कंट्रोल करना शुरू करते हो, जिससे कि आप सेविंग कर सको। उसी को हम मार्जिनल से प्रेजेंट करते हैं। अगेन से मार्जिनल को हम कैसे निकालेंगे, मार्जिनल का मतलब होता है क्या, चेंज इन C, यानी कंजप्शन में चेंज और चेंज इन Y। आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। उसके बाद आपने क्या किया, चेंज इन C कहां से आ गया, ये चेंज इन C क्या है 40, पहले वाला ऊपर वाला है नहीं, हम सीधे डैश लगा देंगे। 120 में से 40 निकालेंगे 80 हो गया। कंजप्शन में 200 में से 100 करेंगे तो 100 आ गया, यानी 80/100 इज इक्वल टू 0.80। अगेन सेम करेंगे, अगर 280 का डिफरेंस निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय करेंगे 300 माइनस 200 100 आ जाएगा, तो दोबारा से 0.80 आ जाएगा। कब आ रहा है, जब सेम रेशियो में आपकी इनकम चेंज हो रही है, सेम रेशियो में आपकी इनकम चेंज हुई, सेम रेशियो में आपका कंजप्शन है, तो आपका MPC सेम आएगा। अगर यही MPC 0.70 आने लगे, 0.60 आने लगे, इसका मतलब है आपने इनकम के बढ़ने पे कंजप्शन को कम कर दिया, इनकम के बढ़ने पे कंजप्शन को कम कर दिया। अगर यही आपका 0.90 या पॉइंट और आगे अगर 0.98 आने लगे, तो इसका मतलब क्या है,
कि इनकम के बढ़ने पे आपने कंजप्शन अपना ऊपर कर दिया है, कंजप्शन बढ़ा दिया। यही होता है कंजप्शन की आदतें। समझ में आ गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कोई व्यक्ति अपने खर्चे को बढ़ाता तो है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो खर्चे कंट्रोल करने शुरू कर देता है। और इसी की आदत को जब वो अपना कंट्रोल करना शुरू किया तो वो बचाएगा पैसा, और उसी पैसे को हम कहते हैं बेसिकली सेविंग और सेविंग फंक्शन। यानी कि किसी व्यक्ति ने कंजप्शन को कम करके जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे उसने कंजप्शन कम करा और उसने अपनी सेविंग करने की आदत को प्रमोट कर लिया, और इसे बोलेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मींस सेविंग प्रवृत्ति, बचत प्रवृत्ति, यानी सेव करने की आदत। तो हम सेव करने की आदत कैसी होती है? अगर मैं अलग अलग बच्चों से बोलती हूँ तो ज्यादातर कहते हैं 50-50, 60-40। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं मैं तो सारा ही खर्च कर दूंगा। सारा खर्च करने का मतलब है सेविंग की आदत है ही नहीं, प्रोपेंसिटी है ही नहीं। सारी आदत क्या है? कंजप्शन करने की आदत है। अगर बोले कि सारा का सारा सेव कर सकते हैं, नहीं, कोई भी व्यक्ति सारा का सारा सेव नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जब इनकम जीरो होती है तो भी कंजप्शन करते हो। खाओगे तो सही है ना, आप अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ोगे तो सही, किताब तो लेके आओगे, लाइट का इस्तेमाल करोगे, आप जो भी चीजों का आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करोगे तो कंजप्शन होगा ही होगा। तो सेविंग कभी 100% नहीं हो सकती। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है सेव करने की आदत, जिसको हम दो पार्ट में डिवीजन करेंगे, एपीएस में और एमपीएस में। सेम बिल्कुल है, जैसे एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसी तरीके से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। आप अपनी कितनी इनकम का कितना पार्ट सेव करते हो, किससे प्रेजेंट करते हो? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से प्रेजेंट करते हो। एपीएस हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन आप क्या आदत बना लेते हो यहाँ पे? सेविंग की। इनिशियली जो सेविंग है वो आपकी निगेटिव है, फिर 0 हो जा रही है और फिर 20 होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजप्शन तो बढ़ा, लेकिन उसी रेशो में नहीं बढ़ता जिस रेशो में आपकी इनकम बढ़ती है, और इसीलिए आप सेव करना ज्यादा शुरू करते हो। आप इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हो? जिससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सको कि आप अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करते हो, कितना कंज्यूम। आप पहले देखो, बचपन में आपको कम पैसे मिलते होंगे तो आप क्या सेव करते थे? आज जितना पैसा मिलता है उसमें से आप कितना कंज्यूम करो, कितना सेव करो। अगर आज भी आप कंज्यूम ही कंज्यूम करो, सेव नहीं करो, आपके पास सेविंग 0 है, तो आपको सेविंग की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि सेविंग को ही आगे जाके आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। कंसेप्ट क्लियर? तो यहाँ पर उसी चीज को देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने निकाला एपीएस। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एपीएस का फॉर्मूला होता है S/Y, यानी इनकम का कितना पार्ट आपने सेव कर लिया। तो इनकम का कितना पार्ट आपने सेव किया, आप निकाल लोगे सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 का 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर सेविंग 40 -40 डिवाइडेड बाय 0 इज ब्लैंक आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा सेविंग आपकी -20 डिवाइडेड बाय 100 -20 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट आ जाएगा सेविंग के लिए चेंज इन। अगर आप निकाल रहे हो यहाँ पर सेविंग के लिए 0 बाय 200 करेंगे तो दैट विल बी एपीएस जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। 280 डिवाइडेड बाय 300 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? ऐसा 20 बाई 300। इसको अगर हम निकालेंगे, क्योंकि इसको हम क्या निकाल रहे हैं? सेविंग डिवाइडेड बाय वाई से निकाल रहे हैं, सेविंग डिवाइडेड बाय वाई से। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? एपीएस आ जाएगा 0.20। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि आपकी सेविंग जो निकाली हुई है 40 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है? 400 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका? 40 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो दैट इज, ये आपका निकल गया एपीएस। इफ यू विल टेक द फॉर्मूला एंड यू विल फाइंड आउट सी डिवाइडेड बाय वाई से निकालोगे तो आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है एमपीएस। एमपीएस क्या होता है? कितना आपकी सेविंग में चेंज आया अगर आपकी इनकम में चेंज आ गया। आपने इनकम चेंज किया, 100 से 200 रुपए इनकम कर दी, तो सेविंग क्या होगी? सेविंग भी आपकी अगर 20 है तो 20 से बढ़ के 40 हो जाएगी। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना था? 20। इनकम का डिफरेंस कितना? 100। तो 20 बाई 100 हम फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिख रहे हैं? एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन एस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? सेविंग की जगह पर चेंज इन सेव कितना आया था हमारा? अगर हम चेंज इन सेव जो अगर ले लेते हैं, ये 20 बाई 40 का ले लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20 डिवाइडेड बाय कर देंगे 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.20। यहाँ पर क्या दे रहा है? एमपीएस। अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस टेबल के हिसाब से जाती हूँ, तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी इनकम का 80% क्या कर रहा है? कंज्यूम, और 20% क्या कर रहा है? सेव। अगेन सेव है कि अगर उसका कंजप्शन कम हो जाएगा तो सेविंग उसकी बढ़ जाएगी, और इसे ही सेविंग की आदत या प्रोपेंसिटी टू सेव कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एपीएस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे टॉपिक दे दिए हैं। पहली चीज मैंने आपको बताया था कि जो सेविंग होती है वो कभी भी सारी की सारी इनकम को आप सेव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि एपीएस कभी भी ना तो 1 हो सकती है ना 1 से ज्यादा, यानी इनकम से ज्यादा आप सेव कर ही नहीं सकते, इनकम से कम ही सेव करोगे। दूसरा हो जाएगा एपीएस कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेविंग जो है
कैन बी जीरो, एपीएस कैन बी जीरो, यानी कि आप सेविंग जीरो कर सकते हो अगर आपकी इनकम आपके कंजप्शन के बराबर है। अगर आपकी इनकम आपके खर्चे के बराबर है तो सेविंग आपकी जीरो हो जाएगी, तो एपीएस भी आपका जीरो हो सकता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। भाई सीधी सी बात है, आपकी जब इनकम जीरो है तो भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हो, तो यानी आपने उधार लेके किया है, और उधार के पैसे को हम निगेटिव ही बोलेंगे। और जैसे जैसे निगेटिव है यानी कि 1 से नीचे आ जाएगा, है ना, 0.90, 0.70, ये लगातार कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट आ गया एबीसी राइजेस विद द राइजेस इन द एपीएस राइजेस विद द इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके अंदर सेविंग करने की जो प्रवृत्ति होती है, आदत होती है, वो ज्यादा होती चली जाती है। और इसी बात को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एपीएस क्या होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो एपीएस भी बढ़ जाता है। कंसेप्ट क्लियर, सेविंग की आदत बढ़ जाती है। एमपीएस की अगर बात करते हो तो एमपीएस मार्जिनल, हमेशा चाहे वो एमपीसी हो या एमपीएस हो, उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। किसके बीच में वैरी करती है, 0 से 1 के बीच में वैरी करती है। अगर हम बात करते हैं एमपीसी एमपीएस की बात करेंगे तो जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज हो जाएगा वैसे वैसे मार्जिनल जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इनकम कम हो रही है वैसे वैसे सेविंग आपकी कम होती चली जाती है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। इन दोनों के अंदर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर जो आपको समझना है वो सिर्फ इतना है, किसी भी व्यक्ति की इनकम के बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन एक समय के बाद कंजप्शन स्टेबल होकर कम होना शुरू होता है। जिस जगह पर इनकम जीरो होती है वहां पर सेविंग निगेटिव होती है, जहां पर कंजप्शन इनकम के बराबर होता है सेविंग जीरो हो जाती है, और जहां पर कंजप्शन कम हो जाता है और इनकम ज्यादा होती है तो सेविंग बढ़नी शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली जाकर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम सेव करना शुरू करते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हम क्या करें, प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव वी हैव कंप्लीटेड। आगे आने वाले चैप्टर जो आपका पार्ट 4 आने वाला है उसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो आएगा इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, और नेक्स्ट हम करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझसे यहाँ क्लास में पूछ सकते हैं, और आप लोगों को डाउट है कोई तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल।